दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सका जुआनी। आप देख रहे हैं जुआई टॉक्स। और जैसा कि अंदेशा था, आज मार्केट में वही हाल हुआ है। कोई भी इसमें संशय नहीं रहा है। और आपकी मार्केट ने, अगर मैं इसको देखूं तो कहीं न कहीं निफ्टी 50 ने आपका 24,749, अब मतलब 750 के आंकड़े से एक पॉइंट डाउन पे क्लोजिंग हुई है। और काफी वोलेटाइल मार्केट रही है। तो 221 पॉइंट गंवा करके आपकी मार्केट ने 0.89% का आज डिप दिखाया है निफ्टी 50 ने। एंड सेंसेक्स ने वहीं पर 0.61%, 494 पॉइंट गंवा करके। वहीं पर ये निफ्टी बैंक ने 0.998% के आसपास, निफ्टी बैंक ने 512 पॉइंट। अभी कल आना है बैंकों के डिपॉजिट का नतीजा। और अगर यही हाल रहा तो हो सकता है कि जो कि अंदेशा हमने जताया था कि 50,000 से नीचे का करेगा, वहीं पर मिड कैप और स्मॉल कैप की जबरदस्त पिटाई हुई है। तो आपको अब बार बार मैं आगाह करता जा रहा हूं कि भाई मेरे, देखिए कि अगर मान लिया कि जिस भी सेक्टर की या जिस भी इंडाइसेस की वैल्यूएशन करेक्ट नहीं होगी, वहां पर ही जाकर के पिटाई होगी, जबरदस्त पिटाई होगी। और उसके लिए हमने तैयार रहना है। अब वहां पर अभी मैं आगे बात करूंगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बाद में सब्जेक्ट पर चर्चा कर देते हैं। वहीं पर ही आपका आईटी सेक्टर ने आज परफॉर्म किया है, करीब 1.25% से थोड़ा सा कम इसने क्या किया है, आपका परफॉर्मेंस दिया है कि मतलब जो ठीक ठाक हो किया, परफॉर्म किया है। अभी कल देखिए कि परसों 15 तारीख को 1,748 करोड़ की एफआईआई ने बिकवाली किया था। और कल का आंकड़ा मैंने आपको नहीं बताया था, 3,435 करोड़ का जस्ट डबल एफआईआई ने बिकवाली किया है। तो अभी आज भी कम से कम इससे ज्यादा ही आंकड़ा आपकी एफआईआई का बिकवाली का निकलेगा। अब ये रात तक आएगा और रात में तो आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा आज आपको जल्दी इसको कर दे रहा हूं क्योंकि जो ये आई है, अपना खबर आई है, सब्जेक्ट में आप जो देख रहे हैं उस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। देखिए मेरा, आप इनिशियल देखोगे ना, अतिथि कब जाओगे, बहुत पुराना हुआ है। पिछले साल इसी समय का जब G20 का सम्मेलन हुआ था तो उस समय हमने देखा था। और खटास उस समय ही जाहिर हो गई थी जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो जी का, कनाडाई पीएम मान लो, प्रेसिडेंट मान लो, जो भी है हो, उनका अपॉइंटमेंट मान लो। तो जब वहां पर उनका प्लेन यहाँ पर खराब हुआ था, उसके रिपेयर की कैपेसिटी नहीं हुई थी, फिर वहां से दूसरा प्लेन आया है, फिर जो भी हुआ, इश्यूज हुए हैं। तो और भी कई सारे इश्यूज थे और उस पर हमने चर्चा करी थी, एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था हमने, बिकॉज क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो आपने उस समय देखा होगा कि हमने उस समय भी अपनी आशंका जाहिर करी थी। और वहां से लेकर के आज तक लगातार कनाडा के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ते ही चले गए हैं। कोई जमाना था जबकि हमारे बहुत सारे प्रांतों के, उसमें पंजाब नंबर 1 प्रांत है, जिनका फेवरेट रहा था। तो अभी क्या है, आरोपों और प्रत्यारोपों की वो झड़ी है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो एक जो पॉलिटिकल हो जाएगा, वो एक जो नॉट टचिंग, क्योंकि मैं हूं अवधी आदमी हूं। अवधी का आपको पता ही है कि बाली और सुग्रीव के साथ भी रिश्ता रखा था प्रभु श्री राम ने। तो मैं सबके साथ में सद्भाव रखना चाहता हूं और तो उस पर मैं कमेंट भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं कनाडा का जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा प्रभावित होने की आशंका है। बहुत सारे कनाडाई, आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे कनाडाई नागरिकों का, प्लस वहां के जो ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ के एनआरआईज हैं, जो कि पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका बहुत सारा पैसा हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। अब वो लगा किस लिए है, क्योंकि बुढ़ापा काटना सबको जरूरी होता है। इमर्जिंग मार्केट में लोग लॉन्ग टेन्योर में पैसा लगाते हैं। बट आने वाले समय में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यस, कनाडा का नाम लेकर के, कनाडा का क्या, कहीं का भी नाम लेकर के आज के समय पे मार्केट को डिप करवाने की कोशिश करी जाएगी। ये बात आप मान लीजिए। कनाडा एक बहुत ही छोटा सा इशू है क्योंकि वहां का पैसा लगा हुआ था, हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पेंशन प्लान में बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ था, बिकॉज हम इमर्जिंग मार्केट थे। अब लोगों का ये संशय ये है कि जैसे हमारे डिप्लोमेट वगैरह बुलाए जा रहे हैं और भी इशूज हो रहे हैं, तो लोग इसको भी भुनाने की कोशिश करेंगे। और मैं जो है यही प्रार्थना करूंगा, एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते जल्दी जल्दी इस सिचुएशन का कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाए कि ताकि
जो चीजें हैं, देखो भाई, अब वो क्या इशूज हैं क्या इशूज नहीं है, अंदर खाने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो है जांच एजेंसियों का काम है, वो है सरकार का काम है, वो इनका काम है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर इस पर ये थोपा जा रहा है कि ये पैसा निकल रहा है वो निकल रहा है, ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंता का विषय तो है ही है। बट हमने उस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इस टाइप के इशूज इस समय ओवर वैल्यूड मार्केट में आने जरूरी है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं से निकलने का बहाना बनाएगी। जो छोटे मोटे इश्यूज भी होंगे ना, क्या पिछले साल से लेकर के जब यहां से कनाडाई पीएम गए थे, उन्होंने जो जो स्टेटमेंट दिया था, अगर मैं उसको कोट करूंगा तो वीडियो थोड़ा सा हट करके हो जाएगा, क्या उसके बाद में इश्यूज नहीं आए थे? लेकिन उस समय ये बातें नहीं आई थी। लेकिन क्या है, इस समय हर कोई चाह रहा, खास करके बड़े इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं कि यस, अभी जो है कैसे ना कैसे करके मार्केट को थोड़ी सी गिराई जाए, थोड़ा सा ये करा जाए। संभालने वाले चाहे तो मार्केट को संभाल सकते हैं, बट क्या है, सिंड्योज कुछ ऐसे हो रहे हैं। हमेशा मैं यही बात बोलना चाहूंगा, सिंड्योज कहां पर आ रहे हैं? हमेशा आ रहे हैं वैल्यूएशन के चक्कर में। वो वैल्यूएशन किस बात पे आ रही है, जो कि सवेरे भी हमने डिस्कस किया था, रात वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। वो आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, जो कि हमारी कमाई थोड़ी सी कम हो रही है। वो कमाई कम होने की वजह से, क्या हो रहा है कि कमाई मीन्स क्या है कि जो जो लोगों ने पैसा लगाया था जिन जिन कंपनियों में, वहां पर क्या हो रहा है, उस वैल्यू, उस जो उनका प्राइस चढ़ा हुआ है ना, उसके प्राइस के अनुसार वहां पे उनका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। अब रिजल्ट्स केवल निफ्टी 50 का नहीं आ रहा, बाकी सारे के भी आता है, लेकिन उन्हीं कंपनियों का हाईलाइट में आता है जो कि ज्यादा क्या बोलते हैं अपना, मतलब वैल्यू रखती है, जिनको बाहर ला करके बात करी जाए। मेन बात क्या होती है, मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप में थोड़ी सी जो बड़ी कंपनियां, उनका ही खाली रिजल्ट सामने आ पाएगा, बाकी अंदर खाने आपके फंड मैनेजर को पता है, उनकी टीम को पता है, या जो इंडिविजुअल स्टॉक में मतलब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पता है उन चीजों का। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंडाइसेस में फर्क आ रहा है तो यस, वो बातें सही है कि वहां पर आ रहा है। अब नई बातें क्या है, नई बातें इसमें यह है कि भाई देखो, अभी क्या है कि जितने भी सिंड्योज हैं, अगर 1 2 3 4 5 करके मैं करूं तो वही सारा निचोड़ आ जाएगा जो कि पिछले 2 3 4 वीडियोज में आए हुए हैं। लेकिन आज की जो गिरावट है वहां से हम बात कर लेते हैं कितनी ज्यादा जा सकती है। तो बहुत लोगों का ये मानना है, आज हमारे किसी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल क्या नाम है व्यूअर या सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि भैया मेरे को 23,500 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो यार ऐसा है भाई कि 23,500 जाने के लिए हम कहां पर चले जाएंगे, वाई पाई फोटो करके वहां पर चले जाएंगे जब हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया था 4 जून के आसपास, वहां पर हमने इन्वेस्ट करवाया हुआ था। तो सीधी सी बात है, आप ये मान लीजिए कि वहां पर आपका जितना गेन आपने 4 जून के बाद से लेकर के और अक्टूबर महीने तक जितना आपने 4 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 4 महीना तो ये हो गया, और अक्टूबर में मैं इसको फिनिश मान लेता हूं क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी छुट्टियां पड़ रही हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना। तो ये 4 महीने का टोटली जो है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने का पूरा प्रॉफिट जो है ना, वो वाइप आउट होने की संभावना हो जाएगी अगर वहां पर जाती है मार्केट तो। लेकिन मेरा अंदेशा यह है कि देखो, आपको 24,200 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलेगा, 500 पर भी सपोर्ट है। वैसे बहुत लोगों का मानना है कि 500 पर सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था कि वहां से लेकर के 24 से 25 की जर्नी बड़ी तगड़ी, बड़ी जल्दी से किया था। और ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जहां पर मार्केट जितना टाइम लेती है ना, वहां पर उतना ही हर्डल आता है, उस हर्डल को जब क्रॉस करती है। और जहां पर जितनी देर तक रुकती है, अब आप देखिए कि 750 के आंकड़े को हम लोग बार बार बोल रहे थे 750 से नीचे जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आज एक ही पॉइंट सही लेकिन नीचे गई है, वहां पर क्लोजिंग हुई है। नीचे तो और ही गई है लेकिन वहां पर क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग मीन्स क्या है कि आप खुद सोचिए कि वहां पर कितना तगड़ा सपोर्ट था, जहां पे हम लोग अंदेशा लगा रहे थे कि यस, कि यहां पर जो है एक प्रकार का 24,750 पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। क्योंकि यहां से लेकर के 25,000 को क्रॉस करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो में बनाया था कि अब मार्केट 25,000 से ऊपर जाएगी, तो हमने बताया था कि यस 25,500 क्रॉस करेगी, और 27 सितंबर को 25,500 के 26,000 को आपकी मार्केट ने क्रॉस किया था। तो ये मैं बार बार बोलता हूं कि किस लेवल पे
अब रही बात कि आगे फिर क्या होगा, आगे देखिए दोस्तों, अगर मान लिया ये 24, अभी यहां पर बिल्कुल भी मैं कितने दिनों से आपको रोक रहा हूं कि यस, अभी हमने जो इन्वेस्ट कर दिया है 24,750 के लेवल पर 800 लेवल पे, यस, वहां से मैं क्यों रोक रहा हूं, कितने दिन से आप लोगों को रोक रहा हूं कि यस यहां पर रुकिए। मेन बात क्या होता है ना, आपको फंडामेंटल जब क्लियर होता है ना, तभी जाकर के सारी चीजें क्लियर होती हैं आपकी। तो फंडामेंटल्स में क्या है कि अगर ओवरऑल सिंड्रोज को देखा जाए, जो मैं बोलना चाह रहा हूं वैसे 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में, अब उन चीजों को मैं बोल भी नहीं सकता हूं ओपन मंच पे कि आखिर में चल क्या रहा है, लेकिन अगर मैं बार बार आगाह कर रहा हूं आपको तो उसका कहीं ना कहीं कोई मतलब है कि यस आने वाले समय में ये सिंड्रोज है। जब आप ओवरऑल सिंड्रोज, नेशनल सिंड्रोज देखेंगे, ग्लोबल सिंड्रोज देखेंगे, फिर अपने भारत की कंपनियों का रिजल्ट देखेंगे, फिर सरकारी एक्शन देखेंगे, फिर सरकार के पास उस मद में आने वाले पैसों को देखेंगे, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे वो जो है टैक्स का कलेक्शन हो। भाई देखो, जितनी ही इनकम बढ़ेगी उतना ही सरकार के पास इनकम आएगी, सरकार के पास इनकम आएगी उतना ही आपका कैपेक्स बढ़ेगा। कैपेक्स जो है शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर का। तो अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं और वो सारी चीजें यहाँ पर ओपन फोरम पे बोली नहीं जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है। हम आपको एक बात बता देता हूं मैं कि हम लोग एक क्या है, एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। कंज्यूमर मार्केट मींस क्या है कि हमारे यहाँ पर जो कुछ भी आता है ना लगभग लगभग खपत हो जाता है। इसका मतलब गाड़ियों की सेलिंग रुक गई है या मतलब गाड़ियों की सेलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ पर कंज्यूमशन खत्म हो गया है। बिकॉज क्या है भाई मेरे, मैं एक बात बताऊं कि पेट ऐसा कुआं है ना जो कि कभी भी भरता नहीं है, आदमी की जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कि इंडिया में रोकी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या अगर है तो वो जनसंख्या तो ऐसा तो नहीं है ना कि वैसे रहेगी, भूखी रह लेगी, नंगी रह लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। हम भारतीय है यार, हम हर परिवेश में जीना और रहना सीख लेते हैं। और ये छोटी सी मार्केट की चढ़ाव और उतार है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 24,000 के नीचे जाने के लिए मार्केट को बहुत बड़ा होगा। 23,000 का आंकड़ा जाते ही ना, एक बात मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स भर भर करके पैसा लगा। अब आप बताइए कि यहां पर क्या सिंड्रोज क्रिएट होंगे। आप बताइए कि अगर 10% मार्केट गिरती है और जब भी कोई उसका सॉलिड रीजन नहीं है तो क्या आप और हम चुप बैठने वाले हैं क्या? अगर 10% गिरती है तो हम 10% के लिहाज से जो भी हमारा अपॉर्चुनिटी फंड टोटल है, क्या हम उस समय पोजीशन लेंगे या नहीं लेंगे? 100% आप इस बात से विश्वास कर रहे होंगे और आप इसका जवाब भी देंगे कि यस हम पोजीशन लेंगे। 15% की अगर गिरावट होती है तो उसके बाद में हम पोजीशन लेंगे या नहीं लेंगे? यस 100%। लेकिन 12% पर ही मान लो, 12% ही मान लो, यस हम लोग वहां पर पोजीशन लेंगे ना, और पोजीशन लेंगे तो उसके बाद में जो बिकवाली करते जा रहे हैं, यस उनको फिर आने के लिए हमें क्रॉस करना पड़ेगा ना, हमें क्रॉस करना पड़ेगा। हो सकता है वो आकर के तुरंत ही तो आकर के वहां पर पोजीशन नहीं बनाएंगे, और हमने एक बार अगर पोजीशन बना लिया है या हमारा एसआईपी रूट से जो भी पैसा जा रहा है या जो भी जा रहा है, अभी हम अगर मान ले स्टेप बाय स्टेप हम पैसा लगाते आए हैं, तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं है ना कि यहां से सीधे हम धड़ाम 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 गिरते चले जाएंगे। नहीं ना, वो अपना बिकवाली करते जा रहे हैं तो उन्होंने उस लेवल पे लगाया होगा जिस लेवल पे अब वो जाने की उम्मीद भी नहीं लगेंगे। वो अपना प्रॉफिट लेकर के निकल गए, देयर इज नो हार्म, वो प्रॉफिट लेकर के निकल गए हैं। लेकिन क्या वो वहां पर आकर के पोजीशन बना पाएंगे जिस लेवल पे उन्होंने किया होगा? वो 2 गुना लेकर के प्रॉफिट जा रहे हो, 4 गुना लेकर के प्रॉफिट जा रहे हो। उन्होंने कोविड के टाइम पर लगाया, उन्होंने प्री कोविड के टाइम पर लगाया, उन्होंने आफ्टर कोविड के टाइम पर लगाया हो, लेकिन उन्होंने अगर अगर मान लिया 24,750, 24,500, 24,200, 23,000 के आंकड़े पर अगर उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया है, तो आप बताओ कि हमारे रिटेलर्स क्या वहां पर आज के टाइम पर भागने वाले हैं? आई थिंक कि नहीं भागने वाले हैं, आई थिंक कि नहीं भागने वाले हैं। और ऊपर से ये बात आप मान करके चलो कि हमारे यहाँ की इनकम कोई एक लिमिटेड नहीं है। हमारे यहाँ पर जो फॉरेन के एक्सचेंजेस के आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर विदेशों में लोग हैं उनके आ रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं उनके पैसे आ रहे हैं, जिनको देश के उद्यमियों पर भरोसा है, जिनको देश के ग्रोथ पे भरोसा है, वही तो एसआईपी के थ्रू चल रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं वहां पर आज के टाइम पर जैसे जैसे गिरावट आएगी, यस मैं केवल अकेला बंदा नहीं हूं जो कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वहां पर। हाँ, लोग रोक आपको जरूर रहे हैं, रोक तो मैं भी रहा हूं, लेकिन 10% की गिरावट आने पर कौन आपको रोकेगा?
आप बताइए 10% की गिरावट आने पर अभी फिर वही 6% की गिरावट पे आप पहुंचे हो। अभी 6% पे हमने ले लिया है, स्टेप ले लिया है। अभी 4% की गिरावट आने के बाद में कौन आपको रोकेगा कि भाई आप अपना टोटल एक्सपेंडिचर का 10% के हिसाब से ना लगा दो, 20% के हिसाब से आपने लगा दिया, 40% आप ना लगाओ। फिर उसके बाद में 15% आ जाएगा, कौन बोलेगा कि आप जो है 50% ना लगाओ। तो इस प्रकार से 15% जाने के लिए बहुत बड़ा रीजन चाहिए यार। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो तुरंत ही धड़ाम 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 इतने छोटे मोटे इश्यू से मार्केट गिर जाएगी और यहाँ पर हम लोग डर करके भाग लें। तो उम्मीद करता हूं आप बात को समझ गए होंगे। और ये हमेशा देखो, जब जब ऐसे सिम्बियोज आते हैं तब तब इस टाइप की नई जानकारियां आपको मिलती रहती हैं और वो देना हमारा काम है। जब से जैसे सिम्बियोज आते जाएंगे वैसे वैसे आपको जानकारी दी जाएगी। आप उम्मीद करता हूं बात को आप जो है समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और फिर मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन पे, और तब उसके बाद में देखेंगे कि आपकी FIIs का तब तक आ जाएगा आज उन्होंने कितना बिकवाली किया, उनका पेस कितना रहा है, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आती जाएंगी। लेकिन ये आपको बताना जरूर था, रात के 12 बजे तक जरूर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, या हो सकता है कि मॉर्निंग में कल आपको, मतलब आप इसको देखो। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।